मेरे अपने परिवार में आज नारनौल की हमारी बहुत ही मशहूर गौशाला सतरोड़ खाप की पुरानी सनातन गौशाला है। उसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र की सभी गौशालाओं के जो गौ माता के ग्रास के लिए हरियाणा सरकार के योगदान के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए वितरित किए गए और हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि इस क्षेत्र के एक प्रकार से प्रभारी भी हैं, वो उपस्थित हुए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। और हमारी गांव कापड़ों की गौशाला, डाटा की गौशाला, बुराना की गौशाला, मैजत की गौशाला, नारनौल की गौशाला, इस समस्त गौशालाओं में आज जैसे मैंने कहा 1.25 करोड़ रुपए का सहयोग सरकार के माध्यम से हरियाणा की जनता की तरफ से आज दिया गया। वहीं कुछ सुख दुख के कार्यक्रम अपने साथियों के परिवारों में उनके लिए उपस्थित हुआ। साथ ही साथ बास अनाज मंडी, जो एक बहुत बड़ी अनाज मंडी का रूप ले चुकी है, आपने चारों तरफ देखा होगा, हरियाणा की एक बड़ी अनाज मंडी के रूप में बांस की अनाज मंडी उभरी है। लगभग 27 एकड़ में ये अनाज मंडी बहुत कामयाब हो रही है और बहुत बेहतर संचालन अनाज मंडी का यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, जिससे आसपास के इलाके के किसान बहुत खुश हैं। जहाँ एक तरफ पिछले साल पूरे सीजन में लगभग 6.5 लाख क्विंटल गेहूं आई थी, इस बार 20 अप्रैल तक ही लगभग 6 लाख क्विंटल आवक जो है क्रॉस कर चुकी थी, 650। और पिछले साल कितने तक थी? 611 पिछले सीजन में 611 थी। मैं अपने आप को ठीक करूंगा, पिछले पूरे सीजन में 6,11,000 क्विंटल जो है वो गेहूं की आवक थी। और इस बार 20 अप्रैल तक 6.5 लाख क्विंटल गेहूं की आवक मंडी में हो चुकी है। इससे स्पष्ट संदेश है कि जहां किसान वही जाकर खुश होता है जिस मंडी की व्यवस्थाएं बेहतर हो, जिस मंडी की व्यवस्था अच्छी हो। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्र में अब बांस मंडी जो है पूरी तरह से मैच्योर एक बड़ी मंडी का रूप ले चुकी है। और जहां किसान और मजदूर की आना जाना बहुतायत में हो, तो ऐसे में सरकार की एक योजना के माध्यम से जो अटल कैंटीन है, जिसमें किसान मजदूर और कोई भी वहाँ आया हुआ अतिथि उसको भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और केवल 10 रुपये में सात्विक शुद्ध भोजन की व्यवस्था, ये हमारे समय में हमने शुरू की थी योजना। गौग्रास की योजना भी हमने जो गौ सेवा आयोग बना करके उसमें गौ माता का जो प्रति गौ जो गौशाला में सेवा देने का सरकार की तरफ से सहयोग है, वो भी हमने अपने कार्यकाल में शुरू किया था। और ये अटल सेवा कैंटीन भी हमने अपने कार्यकाल में इसको शुरू किया, जो आज पूरे हरियाणा में बहुत सफल प्रयोग है इसमें। और विशेष बात जो है, बांस में आज अटल सेवा कैंटीन शुरू हुई है अनाज मंडी में, बहुत अच्छी कैंटीन बनी है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो हैं वो अपने हाथों से पूरी कैंटीन का संचालन करें। 10 रुपये भी पर्ची वो स्वयं महिला काट रही हैं, भोजन बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। और सात्विक और स्वादिष्ट, बिल्कुल जैसा घर जैसा भोजन है वो आए हुए अतिथि को, किसान मजदूर को यहाँ पर मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा। और प्रति थाली इसमें सरकार का भी सहयोग रहेगा। तो बहुत अच्छी सेवा आज बांस में शुरू हुई है। और मैं बांस अनाज मंडी के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शमशेर मोर जी, आज़ाद शर्मा जी, नारनौल अनाज मंडी के चेयरमैन सुदेव सिंह लोहान जी भी उपस्थित हैं, और अधिकारी साहिबान का, क्योंकि मैं लगातार फीडबैक लेता रहा हूँ
अपने इलाके के किसानों से कि उनको मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ आई। बहुत प्रकार के दुष्प्रचार की कोशिशें हुई, लेकिन बड़े ठंडे तरीके से, ठंडे दिमाग से सब अधिकारियों ने बड़े विवेक से काम किया और बहुत अच्छी किसानों को सहूलियत और सुविधाएं इस बात दी। बायोमेट्रिक के लिए किसान संगठन आज भी विरोध करेगी, किसानों की बायोमेट्रिक नहीं लगनी चाहिए। देखिए, कहीं कहीं कोई भी नया प्रयोग होता है तो नए प्रयोग में दिक्कतें भी आती हैं और उन दिक्कतों का समाधान करना पड़ता है। समाधान करने में कुछ समय भी लग जाता है और बायोमेट्रिक के प्रयोग के बाद भी पिछले साल से, जैसा कि बताया, लगभग 10% एक ही साल में ग्रोथ आवक में आ चुकी है। तो ये प्रमाण है कि वास्तव में प्रैक्टिकली कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई है। फिर भी अपने ही भाई हैं किसान संगठन, कोई हमारे साथी हैं, उनकी बात भी हमेशा ध्यान से तवज्जो, उनकी बात को भी देना है और कोई कमी होगी उसको दूर कराएंगे। किसानों का आरोप रहा है जी कि हम तो सिर्फ अपनी फसल ही बेचने के लिए जाते हैं, वहाँ भी बायोमेट्रिक। लोग तो नशा खुलेआम बेचते हैं, नशा वाला भी आज तक पे लगाम नहीं लगा पाई सरकार। नशा खुलेआम बिक रहा है और जो किसान की जो फसल उसके लिए बायोमेट्रिक की आदत बढ़ रही है। अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मेन बात यह है कि इस सुविधा जो ये व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था में किसान के खाते में सीधा पैसा आ जाए। 24 से 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए, इससे बड़ी सुविधा और क्या होगी। जबकि 2014 से पहले मैं खुद अपनी फसल मंडी में भेजने के बाद मुझे 2 से 3 महीने मिलने में, पेमेंट मिलने में लग जाते थे। तो सारी व्यवस्था उस वक्त जो है, खाद लेने के लिए SHO से पर्ची लेकर के तो खाद मिला करती थी। बीज की हालत और पेस्टिसाइड जो है जिस प्रकार से बहुत खराब हालत थी, आज उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में सारी व्यवस्थाएं हैं। किसान को मोदी जी के नेतृत्व में जो 6,000 रुपये का किसान सम्मान योजना भी जो चली है, तो बहुत काम हुए हैं। और बहुत काम हुए का मतलब ये नहीं है कि और काम नहीं होने हैं। ये तो कामों की गति ऐसे ही चलती रहेगी और ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला पिछले दिनों जी हिसार में एक पुलिसकर्मी से उड़ गए इंस्पेक्टर CIA का, तो इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से जो वीडियो सामने आए हैं कि किसी पुलिस अधिकारी को भी इस प्रकार से किसी गाड़ी के सामने आकर के और खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधिकारी भी अपने विवेक से काम लेते हैं कि उनके पास अधिकार है। कानून तोड़ करके कोई गाड़ी को गलत तरीके से चला रहा है तो उसकी वो चालान भी कर सकते हैं और आजकल तो चालान जो है घर पे ही आ जाता है। तो उनको भी विवेक उस रूप में रखना चाहिए कि, लेकिन नौजवान है, युवा है, तो कहीं ना कहीं विवेक की कमी और फिर सामने से दूसरी तरफ से भी जिस प्रकार का एक रिएक्शन हुआ, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी रही। टिकट का बयान आया था कि चौटाला परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। तो मेरे से आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ परमात्मा सबका घर बसा रहे। आजकल पूरे हरियाणा में जी कप्तान साहब का स्वागत हो रहा है अलग अलग जगह पे। लोग कह रहे हैं कि भाई जो युवा जेल में थे उनको छुड़वा के बड़ा अच्छा काम किया, कप्तान साहब ने बड़ा स्वागत करेगी प्रदेश की अलग अलग खबरें, इस पर क्या कहना? देखिए, मैं तो इतना ही है कि हम सामाजिक लोग हैं और सदा समाज के जो मान मर्यादा है उसको हमने अपने स्वयं से ऊपर रखा है। राजनीतिक साजिशें एक तरफ हैं और समाज की मान मर्यादा एक तरफ है। पूरा हरियाणा राजनीतिक साजिशों का शिकार है। हरियाणा का 36 भाई बिरादरी का जो भाईचारा है वो राजनीतिक साजिश के तहत उसमें बड़ी खाई पैदा की गई और वो साजिश की परतें भी धीरे धीरे खुल रही है और स्वयं जो लोग पूरे उस चीज में शामिल थे वो स्वयं आकर के अपने उजागर कर रहे हैं कि इस सब के पीछे कौन था और इन सब के पीछे कौन था, इसको भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहचान लिया है। तो हमारा अब जो काम है, हम पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में जाकर के सर्व समाज का आपस का भाईचारा बनाए, आपस में प्यार प्रेम स्नेह बने
और सर्व समाज के हित की बात करते हुए सब आपस में वो विश्वास फिर से कायम हो जो पूर्वजों ने जो रवायतें डाली थी। पूर्वजों ने ये गांव जो बसाए, एक एक बिरादरी के अलग अलग गांव नहीं बसाए। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने बड़े सोच समझ करके 36 बिरादरी का गुलदस्ता ये हर गांव में बसाया। अगर एक बिरादरी अपने आप में सक्षम होती तो हर बिरादरी के अलग अलग गांव बसा सकते थे। जब गोत्र के नाते से गांव बसे तो बिरादरी के नाते से बच सकते थे, लेकिन बुजुर्गों ने बहुत लंबी सोच के साथ कि 36 बिरादरी को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके सामाजिक व्यवहार करते हुए और समाज को आगे बढ़ाना है। तो आज उन्हीं पूर्वजों को याद करते हुए, उनकी सोच को याद करते हुए हमने पुरानी वही जो हमारा आपसी प्यार प्रेम है उसको पूरे हरियाणा में कायम करना है। और इस संकल्प को लेकर के मैं हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में जा भी रहा हूं और रहती जिंदगी इस काम में जुटा रहूंगा जी। पिछले दिनों महिला आरक्षण जो बिल आया जी, वो मोदी सरकार पास नहीं करवा पाई, तो महिला आरक्षण बिल के बारे में आप क्या कहोगे कि महिला आरक्षण का जो बिल होना जरूरी था क्या? वो विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, उन्होंने पास नहीं होने दिया इस बिल को। बहुत बड़ा पाप किया विपक्ष ने, बड़ा जुल्म किया देश की महिलाओं के साथ में, और कोई उनके पास बहाना नहीं है कि ये बिल क्यों नहीं पास होने दिया। मैं सुन रहा था हरियाणा के भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जब 2023 में हो गया था तो क्या जरूरत थी? अरे भाई पढ़ लो, क्यों जरूरत थी? अपने बेटे से पूछ लो, वहीं पर बैठा था, क्यों जरूरत थी? जरूरत इस बात की थी कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ था उसमें एक लाइन लिखी थी कि जब नया सेंसस हो जाएगा उसके बाद लागू होगा। अब ये बदलाव लेकर के आए थे कि नया सेंसस में बहुत टाइम लगेगा, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा, तो 2034 पर बात जाएगी। तो अभी अगर महिला आरक्षण की व्यवस्था हो जाए तो उसमें एक ही लाइन की थी कि नया सेंसस नहीं, जो अवेलेबल सेंसस है पिछला उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी थी। जब सारा काम हो लिया, एक लाइन का बदलाव था कि भाई 2034 के बाद नहीं, अभी करना है। इसमें आपत्ति क्या थी? इसमें एक विरोध करने का कारण क्या था? लोगों को बहकाने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष डरा हुआ है, उनको हर चीज में भय लगता है। कोई भी सरकार कुछ करती है, 370 जब हटाने की बात आई कि देश जल जाएगा, देश टूट जाएगा, जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, बयान दिए थे, आपने देखे थे। वो एक पत्थर मारने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, और जम्मू कश्मीर बहुत शांत होकर के प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। विपक्ष ने हर चीज के अंदर नकारात्मक रवैया बना लिया है, और यही कारण है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और भाजपा की सरकार निरंतर जो है भारत को आगे बढ़ाती रहेगी। सर, एक 29 नंबर वार्ड के आपका गांव भी उसी जिला परिषद के अंदर आता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और चेयरमैन के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके ऊपर जो उनका आपस का जिला परिषद का मैटर है, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है।